पाइथन। अब चलते हैं अपने सेकंड कोड की तरफ जो कि लीनियर सर्च का कोड है। मैं ये एरे जब पढ़ा रहा होता हूं तभी तुम लोगों को पढ़ा देता हूं लीनियर सर्च भी एंड बबल सॉर्ट भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एरे का होता है। सही है, इस क्लास में हम लोग सिर्फ लीनियर सर्च पढ़ेंगे। बबल सॉर्ट के लिए तुम लोगों को वीडियो देख के आनी पड़ेगी, वो जब वीडियो देख लोगे वो हम लोग तब करेंगे, या मैं तुम लोगों को टास्क दे दूंगा कि बबल सॉर्ट की वीडियो देखो, जो कोड मैंने उस वीडियो के अंदर लिखा हुआ है इन सूडो कोड उसको कन्वर्ट करो पाइथन के अंदर एंड अपने पास एक फाइल बना के उसको रन कर लो। अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी केटर कर लेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर एक और किस्म का सर्च भी है एंड एक और किस्म की सॉर्टिंग भी है। कौन से किस्म का सर्च है? बाइनरी सर्च। और सॉर्टिंग कौन सी? इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इन दोनों को भी देखेंगे लेटर ऑन इन आवर कोर्स। अभी चलते हैं लीनियर सर्च की तरफ। तो लीनियर सर्च क्या है मेरे भाई? लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट पिछले साल भी हमारे पास था। वो क्या होता है? सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। कैसे? लीनियरली। लीनियरली का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन। कि पहली लाइन में देखो नहीं मिलता, दूसरी लाइन में देखो नहीं मिलता, तीसरी लाइन में देखो। ठीक हो गई बात? इसके लिए भी मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जाके एक दफा वीडियो देखना लीनियर सर्च की, जो हम लोगों ने ओ लेवल्स में या एएस में किया, उसके बाद आके इस कोड को पक्का कर लेना। खैर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा आसान है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बबल शॉट अगर समझाने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बबल शॉट की वीडियो मौजूद है, वो देखना एंड देन उसके बाद हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास वही सेम एरे मैंने बना दिया है। ठीक है भाई, वही सेम एरे मैंने यहाँ पे आपके पास बना दिया है। अब लीनियर सर्च एल्गोरिथम से हम लोग एक काम करते हैं, लीनियर सर्च एल्गोरिथम हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर सर्च एल्गोरिथम के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मेरे पास कौन आ रहा है? लीनियर सर्च का एल्गोरिथम आ रहा है। ठीक हो गई बात? अब उसके लिए मुझे 3 से 4 चीजें चाहिए होती है। लीनियर सर्च का एल्गोरिथम याद करूं, यूजर नाम इनपुट करेगा, उस नाम को मैं लीनियरली सर्च करूंगा। अगर नाम मिल गया तो मैं नाम की पोजीशन को आउटपुट कर दूंगा, वरना मैं -1 आउटपुट कर दूंगा। समझ आ रही है बात? यूजर नाम इनपुट करेगा, मैं यहां पे स्टेप लिख देता हूं ताकि हम लोग आराम से समझ पाए। पहली बारी में यूजर टू एंटर सर्च नेम। सही है। सेकेंड बारी में क्या आ जाएगा भाई? यहां पे लूप थ्रू द एरे एंड कंपेयर ईच एलिमेंट विद द सर्च नेम। इफ फाउंड, यानी वो सर्च नेम मिल गया तो प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट एंड ब्रेक द लूप। इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड इन एन एरे और रिटर्न -1। सही है, ये वाला कर लेते हैं हम लोग, रिटर्न -1 वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कोड हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है मेरे भाई? कि मैंने एक एलिमेंट को इनपुट लेना है, यूजर अपनी मर्जी से देगा, एंटर द नेम टू सर्च। सही है। और वही सारे काम जो हम लोगों ने पाइथन के अंदर, वो जो हम लोगों ने सूडो कोड के अंदर सीखे थे कि भाई फाउंड को फॉल्स कर दो और एक मेरे पास पीओएस का वेरिएबल बना जो कंपैरिजन के लिए होगा एंड इसकी इनिशियल वैल्यू को कर देंगे आप क्या? 0, क्योंकि ये सर्चिंग करेगा। सही है, ये सर्चिंग करेगा। अब आप जाते हैं लीनियर सर्च के कोड के अंदर। अब आप कहां जा रहे हैं? लीनियर सर्च के कोड के अंदर जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? वाइल लगाएंगे। सही है, यहाँ पे वाइल के साथ है 2 कंडीशन। वो 2 कंडीशन क्या है भाईजान? आपने रिटर्न तो खैर हमारे पास उसमें होता है, मैं पहले सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को फंक्शन के तौर पे सिखाऊं, लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा नहीं है तो फंक्शन में पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। सही है, प्रिंट नॉट फाउंड, बस ये कर लेंगे हम। अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था आपको? 2 कंडीशन है लूप चलाने की। नंबर 1 कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन ये है कि जब तक मेरा एरे खत्म नहीं हो जाता। एरे खत्म ना होने का मतलब क्या है? वाइल पोजीशन इज स्मॉलर देन लेंथ। बात क्लियर हो रही है? ये सब हटाओ, अभी इस सब का काम नहीं है, मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं। पहली कंडीशन पढ़ ली हम लोगों ने। क्या कंडीशन है? कि भाई जब तक मेरा एरे खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। सेकंड कंडीशन भाई, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है? कि जब तक मेरा एलिमेंट नहीं मिल जाता। अगर मेरा एलिमेंट मुझे मिल गया तो मैं लूप के अंदर क्यों रहूंगा? बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे कोई बंदा जेन सर्च करता है, वो पहली बारी में जाएगा, सर्च करेगा जॉन वाली जगह पे, क्या जेन मौजूद है? नहीं। अगली जगह पे सर्च करेगा, क्या जेन मौजूद है? हाँ मौजूद है। तो मैं बाहर आ जाऊंगा ना लूप से। मुझे लूप के अंदर रहने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि मैं लूप के अंदर क्यों रहूंगा? मुझे जेन मिल गया, दैट्स इट, ये मेरा गोल था। मैं डो वो पे नहीं जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। सो इसी वजह से मैंने क्या किया, फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स को भी एक कंडीशन बनाई कि भाई जब तक फाउंड फॉल्स है ना, या जब तक कोई चीज मिलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तब तक आप सर्च करेंगे। और अगर जैसे ही फाउंड ट्रू हो गया तो आप सर्चिंग बंद कर देंगे। और उसके अंदर कंडीशन देखें कि अगर नाम पीओएस, यानी पीओएस मतलब ये वाली पोजीशन जो कि पहली बारी में 0 होगी, अगली बारी में 1 होगी, एंड कब तक चलेगी, कब तक आइटरेट करेगी? जब तक ये मेरे लेंथ से बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती। सही है, अगर इस पे सर्च नेम मिल गया तो फाउंड को ट्रू कर देना।
वरना क्या करना, अगली पोजीशन पे सर्चिंग करना। अगली पोजीशन पे सर्चिंग के लिए मैंने क्या किया, पीओएस इज इक्वल टू पीओएस प्लस वन, बात क्लियर हो गई। पीओएस इज इक्वल टू पीओएस प्लस वन कर दिया मैंने। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर नाम नहीं मिलेगा तो अगली पोजीशन पे जाऊंगा। जैसे अगर मैं डो ढूंढ रहा हूं, जॉन पे सर्च किया नहीं मिला, तो मैं अगली पोजीशन पे जाने के लिए कहा गया पीओएस इज इक्वल टू पीओएस प्लस वन, यानी अगली सर्चिंग टू पे, फिर उससे अगली सर्चिंग यहाँ पे, फिर अगली सर्चिंग यहाँ पे। बात क्लियर है? सही है भाई। तो यहां पे ये वाला लूप टर्मिनेट करेंगे। ये वाला लूप टर्मिनेट करने के बाद लूप टर्मिनेशन का मैंने तरीका बताया हुआ कि आप बिल्कुल ही लूप के नीचे लिखना शुरू कर दें। तो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, कि भाईजान अगर फाउंड ट्रू है तो आप क्या करते हैं, फाउंड एट इंडेक्स, यानी इस वाली पोजीशन में मिल गया, सही है। एल्स पे आए आप प्रिंट क्या करेंगे, नॉट फाउंड कर देंगे। तो दैट इज योर लीनियर सर्च कोड। आओ चला के देख लें। नाम मांगेगा मुझसे सबसे पहले ना, सो आओ सबसे पहले नाम हम लोग इसको देते हैं। नाम चेक करते हैं, एक ऐसा नाम देंगे जो कि मौजूद है एंड एक ऐसा नाम देंगे जो कि मौजूद नहीं है, ताकि दोनों सिनेरियोस टेस्ट हो जाए। मैं दे रहा हूं उसको स्मिथ। तो लेट्स सी स्मिथ फाउंडेड इंडेक्स थ्री, ठीक है। इंडेक्स थ्री कैसे, 0 1 2 3 हमेशा याद रखना पाइथन के अंदर, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग चेक करते हैं कि एक ऐसा नाम जो कि मौजूद नहीं है इसके अंदर, और माइनस उसका रिटर्न क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड आना चाहिए। तो लेट्स सी हुनैन लिखा है इधर, नॉट फाउंड। क्लियर हो गई बात। सो दैट मींस कि हमारे लीनियर सर्च का कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है भाई।